तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के झुंझुनू में खदान में बड़ा हादसा हो गया। खदान में लिफ्ट की मशीन की चेन टूटी है और लिफ्ट टूटने से 14 अधिकारी फंस गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की खेतड़ी में बताया जा रहा है कि लिफ्ट ये हादसा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर, और खबर पर अधिक अपडेट के साथ प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, लिफ्ट टूटने से 14 अधिकारी अंदर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अपडेट है? एसडीआरएफ की टीम रात करीब 2 बजे यहाँ पहुंची थी। करीब 15 लोग एसडीआरएफ की टीम में मौजूद है। वो अभी रेस्क्यू में लगे हुए अंदर गए हैं। जो चेन पुलिंग टूटी थी उसको सुधार के अंदर जो खाना वाना पे भी जो मजदूर जो लोग बचे हुए थे, जो अधिकारी थे, करीब 14 अधिकारी जो केपीसी की कोलकाता ब्रांच से आए थे यहाँ पर निरीक्षण के लिए, उस दौरान जब निकल रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और ये हादसे के बाद लगातार पुलिस प्रशासन जो नीम का थाना है वो यहाँ पर लगा हुआ है। झुंझुनू से भी जो मेडिकल टीमें हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जो मेडिकल टीम में कोई एक्टिविटी देखकर ये लग रहा है कि जल्दी यहाँ जो अधिकारी हैं उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा। कितने बजे के करीब मशीन से खबर आई कि तार टूटी है, और इसके अलावा सूचना जब मिली प्रशासन को तो कितने बजे के करीब टीम पहुंची? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोलकाता विजिलेंस की टीम यहाँ पर आई थी निरीक्षण के लिए। उसमें करीब 11 जो अधिकारी थे, स्थानीय जो 2-3 जने और भी थे उनके साथ वो कार्मिक थे। और उन कार्मिकों को जब इनमें यहाँ पर जब निरीक्षण कर रहे थे, करीब 5:30 बजे गए थे अंदर और 8:30 बजे करीब यहाँ से निकलने का कार्यक्रम था। और जैसे ही वो निकलने चालू हुए उसी दौरान ये हादसा हुआ और करीब जो अधिकारी 14 अधिकारी जिनके नाम पते भी वो आ गए हैं वो अंदर फंस गए। और इसके बाद लगातार प्रशासन की ओर से रेस्क्यू के कार्यक्रम किए जा रहे थे, लेकिन जो जाने का जो अंदर रास्ता था वो एक ही था। और वहाँ पर करीब पुरानी जो माइंस है इसमें मेंटेनेंस का काम भी जारी था, लेकिन इसके बाद जब नहीं निकल पाए तो ये अभी तक रेस्क्यू जारी है। और करीब अभी नीम का थाना एसपी, डीएसपी और कलेक्टर मौके पर है, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है, एक्टिवेट की जा रही है। इसको देखकर ये लग रहा है कि जल्दी यहाँ पर इनको रेस्क्यू किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, देखिए रात को ये हादसा हुआ, सुबह का ये वक्त है, काफी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। सबसे पहले बताइए कि अधिकारियों को लेकर कोई अपडेट सामने आई कि उनकी स्थिति अभी कैसी है? जी बिल्कुल, जब पुष्टि हुई है जिला प्रशासन की ओर से तो उन्होंने कहा कि इनको हल्की चोटें आई है, सभी सकुशल है, लेकिन सकुशल जब बाहर आएंगे इनको और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही पता लगेगा क्या है, कोई कैजुअलिटी भी तो नहीं है। लेकिन जो कैजुअलिटी की जो सूचना थी वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई है। ठीक है प्रदीप, आप नजर रखिएगा, अपडेट आपसे आगे हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ओडिशा दौरा आज है। सुरदा और बौद्ध में जनसभा को संबोधित आज करने वाले हैं। अमित शाह कटक में रोड शो भी आज करेंगे। तो अमित शाह के बैक टू बैक दौरे लगातार जारी, और ऐसे में अब बारी है ओडिशा की, जहां पर आज जनसभाएं होंगी, रोड शो होगा। सबसे पहले सुरदा और बौद्ध में होगी जनसभा और उसके बाद अमित शाह कटक पहुंचेंगे। वहां पर रोड शो, शक्ति प्रदर्शन करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बैक टू बैक तमाम जितने भी दिग्गज हैं बीजेपी के, वो अगले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं ओडिशा। वहां पर सुरदा और बौद्ध में करेंगे जनसभा को संबोधित। तो ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे, गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई, उनके दौरे से जुड़ी हुई। दरअसल आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील वो करते हुए आने वाले हैं नजर, और कटक में करेंगे रोड शो। एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस रोड शो को देखा जा रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा ओडिशा का कई मायनों में खास माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे को लेकर आप तक जानकारी पलक ने पहुंचाई। आगे बढ़ते हैं और INDIA गठबंधन की बात करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी लखनऊ में, विपक्ष की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे और अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होने वाले, सीताराम येचुरी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। साथ ही गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे आज आपको एक बार फिर से साथ में नजर आएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखना यह होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधते या बीजेपी पर, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है INDIA गठबंधन
कई बार केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते आया है और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि इस बार जीत गठबंधन की होगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें सीताराम येचुरी और इसके अलावा अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम गठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। हालांकि देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ये तमाम बड़े चेहरे कहते हैं और इनके इस बयान के बाद कैसे सियासी सरगर्मियां और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकती है। लेकिन लखनऊ से खबर, INDI गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से तीसरी बार नामांकन किया है। नॉमिनेशन के दौरान 4 प्रस्तावक समेत सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे पीएम के साथ में। इस बीच 11 राज्यों के सीएम समेत एनडीए के दिग्गज भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। उनकी तस्वीरें भी सामने आई जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वहीं वाराणसी में आखिरी चरण में यानी कि 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में तमाम जो अखबार है उनके फ्रंट पेजेस की हेडलाइन की अगर बात की जाए तो यही है। अमर उजाला मेरे पास, इसमें हेडलाइन दी गई है कि काशी से तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी ने भरा अपना पर्चा यानी कि नॉमिनेशन। एनडीए के 26 नेता पहुंचे हैं और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से जीतते भी आए हैं। उनका संसदीय क्षेत्र है, 2014 में भी जीत दर्ज करी और जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो जो जीत का मार्जिन था वो और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 2024 में जब नॉमिनेशन एक बार फिर से काशी से पीएम के द्वारा किया गया तीसरी बार तो हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी बीजेपी की है। यहां पर बायलाइन दी गई है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 3 मुख्यमंत्री मौजूद रहे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा भरा और नामांकन भरने के दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के 26 नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें भी सामने आई हैं और पीएम ने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। बिल्कुल, तमाम अखबारों में पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह से बीते दिन वाराणसी में मौजूद थे, नामांकन दाखिल करते नजर आए और अखबारों में भी जिक्र है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का पूजन किया, ध्यान किया। तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं। दशाश्वमेध घाट पर विधि विधान के साथ उन्होंने गंगा पूजन किया और काल भैरव का पीएम नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद लिया है। पूजा अर्चना के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल किया, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान श्री काशी विश्वनाथ का प्रसाद लेकर मां के पास गया था। मां ने 50 साल पूर्व की यादों को समेटते हुए बताया था कि गलियों में चलकर जाने के बाद मंदिर पड़ता है और इसका भी जिक्र करते हुए नजर आए थे। देखिए किस तरह से गंगा पूजन करते हुए और इस दौरान तमाम जो दिग्गज थे वो भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा थे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। साथ ही साथ एनडीए घटक दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए। मां गंगा और काल भैरव का आशीष लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार काशी से की दावेदारी की है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ प्रस्तावक बने और ये तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर पीएम नरेंद्र मोदी किस तरह से वाराणसी में मौजूद नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लंबा रोड शो भी किया था और पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा, ये दावा उनकी तरफ से। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो कि बनारस से तीसरी बार नॉमिनेट करते हुए कल नजर आए, प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कल नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे 2014 में, इसके बाद 2019 में दूसरी बार उन्होंने जीत हासिल की। बनारस में क्योंकि 1 जून को होना है मतदान, 7वें चरण में बनारस की सीट पर वोट पड़ेंगे। ऐसे में 2 बार बनारस से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं मोदी और जो जीत का अंतर है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ये देखिए 7 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कल की आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी सुबह पहुंचे। सबसे पहले मां गंगा की पूजन अर्चन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए बाकायदा पूरे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। शीश उनकी तरफ से नवाया गया, फूल फल उनको चढ़ाया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से रवाना हुए, क्रूज की सवारी वो करते हुए नजर आए। सीएम योगी से मुलाकात हुई, सीएम योगी ने उनका स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीरें, क्योंकि काशी के कोतवाल माना जाता है काल भैरव को और माना जाता है कि जो भी काशीवासी है या जो भी शिव भक्त है वो बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काम नहीं करता। तो प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव की पूजा अर्चना करने पहुंचे, आज्ञा लेने पहुंचे। इसके बाद लोगों का अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और इस पूरे पल के साक्षी बने तमाम वो दिग्गज, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस दौरान कल मौजूद रहे और नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा, काशी में मेरे परिवारजनों का हृदय से आभार मैं व्यक्त करता हूं। वाराणसी से नामांकन कर बेहद उत्साहित हूं। बीते 10 साल में अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला। जनता जनार्दन के कल्याण में जुटा रहूंगा, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया। हालांकि कल उनके लिए बड़ा भावुक पल भी रहा, वो काफी भावुक इस दौरान नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं कभी काशी नहीं आता हूं, मुझे तो मां गंगा बुलाती हैं और अब तो मानो ये लगने लगा है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया हो। उनका ये भी कहना था कि मेरी माँ के बिना ये मेरा पहला चुनाव है, तो मेरी माँ नहीं है लेकिन गंगा माँ है और उन्होंने मुझे गोद ले लिया, इसलिए मेरे लिए बड़ा भावुक भरा ये क्षण है। महिमा, बिल्कुल, देखिए इस वक्त एक्स पर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी का आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन कर बेहद उत्साहित हूं। बीते 10 सालों में आप सबसे जो अद्भुत स्नेह और प्रेम मिला है उसके लिए आप सभी के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। ये बात फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आए। और देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रही हैं। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए नेताओं से भी मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, चिराग पासवान की बात करें, वो भी फिलहाल मौजूद रहे। तो तमाम बड़े चेहरे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके समर्थन के लिए पहुंचे थे। जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी आपको साथ में नजर आ रहे हैं, अमित शाह भी है और तमाम जो गठबंधन के बाकी नेता, चिराग पासवान की बात करें, प्रफुल्ल पटेल की बात करें, वो भी फिलहाल मौजूद नजर आए। अच्छा, मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है और दैनिक भास्कर में भी यही तस्वीर जो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, उसमें सभी चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो बाकी चिराग पासवान हैं और बाकी बड़े चेहरे भी फिलहाल शामिल नजर आ रहे हैं। और हेडलाइन, मोदी ने गंगा स्नान करके पुष्य नक्षत्र में नामांकन किया। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित भी प्रस्तावक के तौर पर उनके साथ शामिल हुए थे। और प्रधानमंत्री मोदी का काशी में तीसरी बार नामांकन, ये हेडलाइन है। और सबसे बड़ी बात कि एक यहाँ पर ब्यौरा भी दिया गया है, छोटा सा कॉलम, जिसमें बताया गया है प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति, ना खुद का घर ना खुद की कार। नामांकन के लिए दिए गए हल्फनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की चल अचल संपत्ति कुल 3 करोड़ के आसपास है। 19 में 1.41 करोड़ थी और उनके पास 52,920 रुपए कैश। मतलब इस तरह की जानकारी फिलहाल दैनिक भास्कर में दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि एनडीए नेताओं से भी मुलाकात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नेताओं के साथ में मुलाकात करी और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया। काशी में मूल्यवान एनडीए सहयोगियों की उपस्थिति, पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, भारत की प्रगति के लिए मिलकर काम करेंगे। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कही गई। और देखिए वो तस्वीरें और वो ट्वीट भी, वो एक्स पोस्ट पर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरीके से तमाम जो एनडीए के नेता उनके समर्थन के लिए काशी में उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे, उनका धन्यवाद एक तरीके से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और ये तस्वीरें भी उनके द्वारा साझा की गई, जिसमें वो तमाम एनडीए के मंत्री नजर आ रहे हैं, नेता नजर आ रहे हैं, जो कि पीएम के साथ उस दौरान मौजूद रहे। यही तस्वीर फिलहाल अखबारों में भी दिखाई गई है। और कौन कौन से नेता मौजूद रहे ये भी आपको बता दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, हरदीप सिंह पुरी, आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू, अपना दल को यहां पर उनकी अनुप्रिया पटेल उनकी तरफ से मौजूद रहे, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, पवन कल्याण, प्रफुल्ल पटेल और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के साथ साथ में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, निषाद पार्टी के संजय निषाद और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, साथ साथ में लोजपा के पशुपति पारस। और उन्हीं की तस्वीरें फिलहाल पीएम के द्वारा यहां पर साझा की गई। बढ़ते खबरों में आगे। और नामांकन के बाद चुनावी रण में उतरे पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड के गिरिडीह में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए। जेएमएम और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कहा कि चोरों को चैन से सोने नहीं दूंगा, उनके खजाने भी खाली कर दूंगा। मतलब निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए। उससे पहले वाराणसी में मौजूद थे और झारखंड के जब गिरिडीह पहुंचे तो उन्होंने जमकर कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड में भी मौजूद रहे थे। उन्होंने गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जमकर विपक्ष पर भी बरसते नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। अच्छा, इस दौरान बड़े प्रहार का संकल्प पीएम मोदी ने लिया। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नक्सलवाद और आतंकवाद को खत्म करने के लिए बड़े प्रहार का संकल्प ले चुके हैं। कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने नक्सलवाद को बढ़ाया है। तो जमकर विपक्ष पर पीएम मोदी बरसे। उन्होंने कहा कि मुझे चुनौतियों को टालना नहीं, उनसे टकराना आता है। ये भी पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। जब हौसला फौलादी हो तो चुनौती भी कदम चूमने लग जाती है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से वहां पर कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी काफी आक्रामक मूड में यहां पर नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से घुसपैठ को स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया, जरा आपको एक बार सुनाते हैं।
कांग्रेस और आरजेडी वाले बौखलाए हुए हैं, संतुलन खो चुके हैं। यही कोडरमा में इंडी गठबंधन के एक नेता ने मुझे गोली मारने की बात कही थी। ये जो गोली मारने के सपने देख रहे हैं ना, जो मोदी के कब्र खोदने के सपने देख रहे हैं, जरा यहां आइए, ये नजारा देखिए, ये माताओं बहनों का प्यार देखिए। ये गोली मारने वालों, यही मेरा सुरक्षा कवच है मेरे लिए। और जो लोग धारा 370 को लेकर मोदी को दिन रात गालियां दे रहे थे, कान खोल के सुन लो। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं अखबारों में और कौन कौन सी बड़ी खबरें आप भी जान लें। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में दम दिखाया और बनगांव उलुबेरिया में रैली में ममता पर पलटवार करते हुए नजर आए। कहा 4 चरणों में ही बीजेपी 270 पार है। बंगाल में 30 से ज्यादा सीट्स जीतने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए दैनिक भास्कर का महाभारत 2024 का पेज, जिसमें हेडलाइन प्रधानमंत्री मोदी अब तक 4 चरण की 380 सीटों में से 270 सीटें जीत चुके अमित शाह ने कहा है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, ममता बनर्जी पर हमला बोला और शाह ने दावा किया 4 चरण के मतदान हो गए हैं पूरे और 380 सीटों का चुनाव भी पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया और कहा कि 380 में से प्रधानमंत्री मोदी 270 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। आगे की लड़ाई 400 पार करने की। और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं कि सीएए के तहत नागरिकता के लिए जो भी अर्जी करेगा उसे तकलीफ आएगी। कांग्रेस पर भी हमला किया। कहा राहुल बाबा कहते हैं कि सीए को हम हटा देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी आ जाए तो भी सीए को हटा नहीं सकती। फिलहाल उनकी तरफ से कल बयान दिया गया था अखबारों में, इस तरह की खबर का जिक्र भी किया गया और अमित शाह एक बार फिर से जीत की हुंकार भरते हुए नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे, अगली खबर अमेठी से। बीजेपी ने अमेठी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्मृति ईरानी वहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं। स्मृति ईरानी के लिए योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जगदीशपुर, तो जेपी नड्डा ने रामलीला मैदान में वोट, जनता से मांगे आशीर्वाद, जनता से मांगा, जनता से भारी बहुमत से जिताने की अपील भी यहां पर योगी आदित्यनाथ और साथ साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं यहां पर जेपी नड्डा, वो नजर आए कहते हुए। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपील करी, जनता से वोट मांगे और जनता से आशीर्वाद मांगा। अमेठी से स्मृति ईरानी एक बार फिर से जीते। ये देखने वाली बात कि अब क्या कुछ आगे होता है। बढ़ते खबरों में आखिर, शिवराज सिंह ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी मनोज तिवारी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी चल रही है। तो देखिए, दिल्ली में 25 मई को वोटिंग और ऐसे में अब जो तमाम दिग्गज हैं वो दिल्ली पहुंच रहे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में मौजूद रहे और यहाँ पर मनोज तिवारी के लिए वोट की अपील, उत्तर पूर्वी सीट से उम्मीदवार है मनोज तिवारी और चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो 5वें फेज के इलेक्शन के लिए अब तमाम जो दिग्गज पूरी तरह से चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हिमाचल से खबर आपको बताते हैं। मंडी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया कंगना रनौत ने और उसी बीच से पहले इस वक्त की बड़ी खबर पलक। तो राजस्थान के झुंझुनू से है बड़ी जानकारी, जहां पर खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने फिलहाल लोगों को बाहर निकाला है। बड़ी खबर इस वक्त की, सभी लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। और झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं, एचसीएल की खदान में 14 अधिकारी फंसे थे। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लिफ्ट टूटने की वजह से अधिकारी फंसे थे। अभी ज्यादा जानकारी भी इसी खबर पे हम आपको दे रहे थे। एक बार फिर से अपडेट आया है कि 3 लोग फिलहाल निकाले गए हैं। 14 अधिकारी इस खदान में फंसे हुए थे और अपडेट के अनुसार ये कि अब तक 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। महिमा, बिल्कुल, देखिए सभी लोगों को अस्पताल ले जाया गया और एचसीएल की खदान में 14 अधिकारी फिलहाल फंसे हुए थे। लिफ्ट टूटने की वजह से अधिकारी फंसे हुए थे, जिनको बाहर निकाला गया। जैसे कि पहले हम दूसरी खबर का जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से आपको बताते हैं। हिमाचल से खबर, कंगना रनौत ने मंडी से अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन से पहले कंगना रनौत ने एक बड़ा रोड शो भी फिलहाल यहाँ पर किया है। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, कंगना
रनौत के साथ मुकाबले में चुनावी रण में यानी कि उतरे हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक भव्य रोड शो आप देख सकते हैं जिसमें कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर उनके साथ मौजूद नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल भी उनके साथ रोड शो में मौजूद थे। लेकिन इस भीड़ को देखकर आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है और कंगना की हुंकार। यहाँ पर फिलहाल कड़ी टक्कर, क्योंकि ये जो सीट है मंडी लोकसभा सीट, यहाँ से ज्यादातर विक्रमादित्य सिंह की जो माता हैं प्रतिभा सिंह, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो कई बार जीतते हुए नजर आई। और कहा जाता है कि जो सीट है पारंपरिक सीट विक्रमादित्य सिंह के परिवार उनके पिता वीरभद्र सिंह की भी है। लेकिन अब फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कंगना रनौत पूरी तरह से यहाँ पर जीत की हुंकार भरते हुए नजर आ रही हैं। रोड शो हो रहा था उनका, उससे पहले आपको सामने वो नजर आ रही हैं। लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की उनके काफिले पर। लेकिन नामांकन के दौरान जब वो जा रही थी डीएम कार्यालय, ये तब की तस्वीरें आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के मंडी से। और इस बार काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला मंडी लोकसभा में देखना होगा कि किसकी जीत होती है। पलक, बिल्कुल कड़ा मुकाबला एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और खबरों का अगर हम रुख करना चाहें तो एक और बड़ी खबर जो कि न्यूज़पेपर्स में है, बैंक धोखाधड़ी के मामले में धीरज वधावन को गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई ने 34,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके पूर्व निदेशक हैं धीरज वधावन, उनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 34,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का पूरा मामला है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अधिकारियों ने बताया है कि हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें मंगलवार को अब दिल्ली में पेश किया जाएगा अदालत में और न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पहले येस बैंक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार उनको किया गया था, वो जमानत पर थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सीबीआई ने 17 करोड़ के आखिर बैंकों के संघ से 34,000 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में इस पूरे मामले को दर्ज कराया गया था। बड़ी कार्रवाई करते हुए ये बड़ी सफलता मिली है। और देखिए इस बीच अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो अखबारों में मौजूद वो है केंद्रीय मंत्री और नॉर्थ मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार से जुड़ी हुई एक खबर। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने मेगा रोड शो किया और कहा कि मेगा रोड शो 400 से अधिक सीटें पीएम मोदी की झोली में जाएंगी, ये कहते हुए वो नजर आए। और इसके सिवाय अगर अखबारों के में मौजूद अहम खबरों की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी खबर भारत के लिए देश और दुनिया के सेगमेंट में अमर उजाला में दी गई। इसमें बताया गया है कि अमेरिका में जो राजदूत है एरिक गारसेटी, उन्होंने कहा कि अमेरिका व भारत के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। भारत में काम करते हुए 1 वर्ष पूरे होने पर गारसेटी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रहते हुए मैंने महसूस किया है कि एक जीवन संस्कृति में गोता लगा रहा हूं मैं और दोनों देशों के बीच में नई ऊंचाइयां देखने को मिलेगी। दोनों देश नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल। और इसी बीच बढ़ते खबरों में आगे देखिए, राजस्थान से बड़ी खबर, खदान में फंसे लोगों पर अपडेट। रेस्क्यू टीम ने 3 लोगों को बाहर निकाला है। 11 लोगों के फंसे होने की खबर है। 14 लोग इसमें फंस गए थे। एचसीएल की खदान में 14 अधिकारी फंसे थे। लिफ्ट टूटने से यह हादसा हो गया था। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये बड़ी खबर है, 3 लोगों को निकाला गया बाहर से, 3 अधिकारियों को निकाला गया। तीनों को अस्पताल में फिलहाल एडमिट कराया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो राजस्थान के झुंझुनू की एचसीएल खदान में बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट टूटने से 14 अधिकारी अंदर फंस गए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 3 लोगों को वहां से निकाला गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 11 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है और 14 अधिकारी और सदस्य खदान में फंस गए थे। कोलिहान खदान में कई 100 मीटर गहराई में कर्मियों के फंसे होने की जानकारी है। फिलहाल 3 लोगों को निकाला गया है। 11 लोगों को निकालने की कोशिश जारी है।